किसी की भी लाइफ में ऐसा मोमेंट आ सकता है जो एक पल में ही सब कुछ बदल दे। इंसान की सोच, उसके थॉट्स और उसके परसेप्शंस भी। कोई एक ऐसा मोमेंट जिसमें हमें लगता है कि अब तक जो किया उसका कोई मतलब नहीं था, जो सोच रहे थे वो भी बस एक भ्रम था, और जिसे सच समझ रहे थे वो एक छलावा था। ऐसे मोमेंट पर या तो वो इंसान सच को रियलाइज करके उबर सकता है या निराश होकर डूब सकता है। उबरना और डूबना हमारे मन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। और अब तक तो हम अच्छी तरह से समझ ही चुके हैं कि जैसे बॉडी का हेल्दी होना जरूरी है, वैसे ही मन का स्ट्रांग और हेल्दी होना भी जरूरी है। जैसे शरीर की स्ट्रेंथ लगातार अच्छा खाना खाने और एक्सरसाइज करने से डेवलप होती है, वैसे ही मन की स्ट्रेंथ लगातार गीता पाठ और उसमें बताए रास्तों पर चलने से बढ़ती है। बृजभूषण जी और पंडित जी गीता ज्ञान सेशन में थे। ये सेशन था एक हाउसिंग सोसाइटी का। ये सेशन एक हाउसिंग सोसाइटी की वेलफेयर एसोसिएशन ने करवाया था, और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शर्मा जी पंडित जी के बहुत पुराने जानने वाले थे। जब पंडित जी सेशन खत्म करके उठे तो उनके पास सेशन में मौजूद कुछ लोग आए। सब पंडित जी को धन्यवाद कह रहे थे और अगले सेशन के लिए इनवाइट भी कर रहे थे। इन्हीं लोगों के बीच से एक बुजुर्ग भी पंडित जी की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में छड़ी थी जिसके सहारे वे चल रहे थे, लेकिन उनसे चला नहीं जा रहा था। किसी तरह धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा रहे थे। पंडित जी ने यह देखा तो वे खुद ही उनकी तरफ बढ़ गए और पूछा कि क्या वे कुछ बात करना चाह रहे थे। उन बुजुर्ग ने कहा कि वे अपने बारे में बात करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या गीता ज्ञान से उन्हें भी कुछ शांति मिल सकती है। लेकिन वे चाहते थे कि पंडित जी उनके घर चलें और वहां बैठकर आराम से बात करें, अगर उनके पास टाइम हो तो। पंडित जी ने टाइम देखा तो उन्हें लगा कि आधा घंटा तो है और यहां पर लगा ही सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उन बुजुर्ग के साथ चलने के लिए हां कर दी। उनका घर कम्युनिटी सेंटर के पास ही था। चलते हुए उन बुजुर्ग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि उनका नाम रामबीर सिंह है और वे एक प्राइवेट कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन पर काम करते थे। उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। एक बेटा है जो अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड सेटल्ड है, इसीलिए रामबीर जी अकेले ही रहते थे। घर पहुंचकर रामबीर जी ने चाय के लिए पूछा, जिसे पंडित जी ने मना कर दिया। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि वे 4 भाई थे। उनके पिता एक किसान थे, अपने परिवार को अच्छे पाल सकने लायक कमा लेते थे। रामबीर जी पढ़ाई में बचपन से ही बहुत अच्छे थे, इसीलिए उनके पिता ने उन्हें उनकी छोटी उम्र में ही एक बड़े बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, क्योंकि गांव में पढ़ाई के लिए माहौल सही नहीं था। रामबीर जी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए। कभी कभार छुट्टियों में गांव आते, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगता था। बड़े स्कूल का सोफिस्टिकेशन और अपने से अमीर बच्चों की दोस्ती ने उन्हें बहुत बदल कर रख दिया था। गांव और घर उन्हें अपने स्टैंडर्ड से नीचे लगते थे। इसीलिए जैसे जैसे उनकी क्लासेस ऊपर बढ़ती गईं, वैसे वैसे घर और परिवार उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे खिसकते गए। उनके पिता स्कूल की फीस भरने के लिए बहुत मेहनत करते और ये देखकर बहुत खुश थे कि उनका बेटा बहुत मन लगाकर पढ़ रहा है और बहुत कॉन्फिडेंट हो गया है। इधर रामबीर जी के तीनों भाई गांव के ही स्कूल में पढ़ रहे थे, जहां न माँ बाप उन पर ध्यान देते थे न टीचर्स। नतीजा ये हुआ कि तीनों पढ़ाई में फिसड्डी होते गए। पेरेंट्स ने भी देखा कि चारों में से एक बेटा काबिल बन रहा है, तो उनका सारा फोकस उसी पर चला गया। रामबीर जी ने बताया कि उन्होंने इस बात का बहुत गलत फायदा उठाया। बुक्स और बाकी एक्सपेंसेस के नाम पर झूठ बोलकर घर से बार बार पैसे मंगाते और दोस्तों पर खर्च कर देते। पढ़ाई में अच्छे थे तो रिजल्ट भी अच्छा आता, जिससे पेरेंट्स भी खुश रहते। इधर उनके तीनों भाइयों ने एक एक करके स्कूल छोड़ दिया और पिता के साथ खेती के काम में लग गए। स्कूल में रामबीर जी के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इसीलिए उन्हें एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। लेकिन ये एक प्राइवेट कॉलेज था जिसकी उस जमाने में भी बहुत हाई फी थी। जब रामबीर जी ने इसका जिक्र अपने पिता से किया तो उनके पिता ने कहा कि वे टेंशन ना लें और एडमिशन की तैयारी करें। उनके पिता इस फीस को भरने के लिए जमीन बेचना चाहते थे, लेकिन उनकी मां ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि इन्हीं जमीनों से बाकी तीनों बेटों की लाइफ कटेगी, इसीलिए इसे ना बेचकर उनके गहने बेचकर कॉलेज की फीस का अरेंजमेंट करें। जब बेटा कमाने लगेगा तो ऐसे कितने ही गहने मां के लिए बना देगा। रामबीर जी के पिता को भी ये बात सही लगी और उन्होंने अपनी वाइफ के गहने बेचकर रामबीर जी का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तो रामबीर जी के पास फॉरेन कंट्री का एक जॉब ऑफर आया, जिसे वे हर हाल में पाना चाहते थे। अब फिर प्रॉब्लम खड़ी हुई कि आने जाने और वहां रहने के लिए शुरुआत में काफी पैसा चाहिए होगा। इसीलिए अब मजबूरी में उनके पिता को अपने खेतों का एक बड़ा हिस्सा बेचना पड़ा। लेकिन फिर भी पूरे परिवार को यकीन था कि एक बार सेटल होते ही जब रामबीर जी पैसे भेजने शुरू करेंगे तो दोबारा से सब कुछ खरीद लिया जाएगा। पूरा परिवार रामबीर जी पर बहुत गर्व महसूस करता था। पूरे गांव में वो पहले थे जो इतना पढ़ लिख कर अब्रॉड में जॉब कर रहे थे।
जो मिलता उसे बताते कि भाई हमारा बेटा या भाई कितना बड़ा आदमी बन गया है। शुरू शुरू में रामवीर जी कभी कभार चिट्ठी लिख दिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे वे अपने नए लाइफस्टाइल में बिजी होते गए वैसे वैसे ये भी कम होते होते छूट गया। घर से रेगुलर चिट्ठियां आती जिनमें दबे हुए शब्दों में फाइनेंशियल इश्यूज का जिक्र होता, जिसे रामवीर जी समझते हुए भी इग्नोर कर देते। फिर उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि लेटर्स की टेंशन ही खत्म कर दी, अपना घर बदल दिया और नया एड्रेस अपने परिवार को नहीं दिया। इस तरह कुछ साल में रामवीर जी ने अपना अच्छा खासा स्टेटस बना लिया था और फिर अपने ऑफिस में ही काम करने वाली एक इंडियन लड़की से शादी भी कर ली। शादी के बारे में भी उन्होंने अपने परिवार को सिर्फ इन्फॉर्म किया और अगली इंफॉर्मेशन बेटे के पैदा होने की भेजी। कभी ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि उनके माँ बाप कैसे हैं, भाई कैसे हैं, उनको क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि रामवीर जी तो एक तरह से सब कुछ लूट कर चले गए थे। वो अपनी पोजीशन और पैसे के नशे में थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसकी उम्मीद कोई लाइफ से कर सकता है, लेकिन वे एक बात नहीं जानते थे कि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, अच्छी किस्मत की भी। उनकी जॉब में कुछ ऐसे इश्यूज आए कि उन्हें वो जॉब छोड़नी पड़ी। दूसरी जॉब मिली तो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी पहले वाली थी। फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ा तो वो सो कॉल्ड परफेक्ट लाइफ बिखरने लगी। बेटा टीनेज में था, वो पेरेंट्स की वैसे ही नहीं सुनता था। धीरे धीरे सारी चीजें खराब होने लगी तो रामवीर जी ने सोचा कि इंडिया वापस जाना सही रहेगा। वहां उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और सोशल सिक्योरिटी भी रहेगी। वापस लौटे तो पहले अपने लिए जॉब का अरेंजमेंट किया, सेटल हुए और तब कहीं जाकर अपने गांव गए। गांव जाकर पता चला कि पिछले साल उनके पिता की डेथ हो गई थी और सबने कसम खा ली थी कि उनके मरने पर भी रामवीर जी को कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। पिता की डेथ रामवीर जी के लिए शॉकिंग थी। उनकी मां भी काफी बीमार थी और भाइयों की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। लेकिन रामवीर जी ने गौर किया तो वे लोग सुकून में थे, कम में भी खुश थे, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी फैमिली थी। बच्चों के पास भाई बहनों के रूप में दोस्त थे और बड़ों के पास सुख दुख में साथ देने वाले अपने थे। उस दिन रामवीर जी को रियलाइज हुआ कि अपने स्वार्थ में उन्होंने क्या खो दिया था। उसके बाद वे अपनी मां की डेथ पर गांव गए, पर अपने किए की माफी भी मां से न मांग सके। भाइयों के एटीट्यूड ने उन्हें साफ जता दिया था कि यहां अब उनके लिए कोई जगह नहीं है और उन्हें इससे शिकायत भी नहीं थी। वे यही डिजर्व करते थे। बस तब से पश्चाताप की आग में जलते रहे हैं। वाइफ की भी डेथ हो गई तो एकदम अकेले पड़ गए हैं। बेटा उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है, इसीलिए अपने बूढ़े बाप से कोई मतलब नहीं रखता। इस तरह पंडित जी को अपनी पूरी कहानी सुनाकर रामवीर जी चुप हो गए। फिर उन्होंने पंडित जी से पूछा कि क्या भगवान उन्हें माफ करेंगे, क्या उनकी गलतियों की कोई माफी है। पंडित जी ने रामवीर जी को समझाया कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। अब उन्हें बस भगवान का ध्यान करना है और सच्चे मन से माफी मांगनी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम प्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में ही स्थिर रहता है। यद्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह से समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि परमात्मा भले ही हर प्राणी में अलग अलग रूप में है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप एक ही है। हम सोचते हैं कि मैं अलग हूं, मेरे पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और इस दुनिया में मौजूद सब लोग अलग हैं, जबकि अगर गहराई से देखा जाए तो सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं। सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और नष्ट करने वाले शिव। ये तीनों भी अलग अलग न होकर एक ही परमात्मा के 3 रूप हैं। इसीलिए अगर हमसे किसी के प्रति कोई गलती हो भी गई है, तब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम उसी परमात्मा के अंश हैं, माफी मांग लेनी चाहिए। अगर सामने से नहीं मांग पाए तो अपने मन में मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वहां भी भगवान हैं और हमारी हर अच्छी बुरी भावना को देख और समझ रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाना चाहिए। जितना हो सके भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए और खुद को भी माफ कर देना चाहिए। इसीलिए अब आप भी बस भगवान की भक्ति में लगिए। जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। जो बीत गया उसे आप अब ठीक नहीं कर सकते हैं।
और फैमिली में जो रिश्ते बचे हैं, आप उन्हें संभालने की कोशिश करेंगे तो इतनी एनर्जी आपके पास है नहीं। भगवान बहुत दयालु हैं, वे सबको माफ कर देते हैं। इतना कहकर